नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे फ्रेशर्स के सामने कई बार ये सिचुएशन आती है जहाँ पर उन्हें अपना डोमेन चेंज करना पड़ता है, अपना प्रोफाइल चेंज करना पड़ता है, इसके साथ साथ अपना स्पेशलाइजेशन भी चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बीटेक के वो स्टूडेंट जिन्होंने मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया है, कई बार उन्हें मजबूर होना पड़ता है कि उनको आईटी में स्विच करना पड़ता है। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसे होने की कई सारी वजह हैं। पहला, उन्हें उनकी कोर डोमेन से रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही होती है, कोर प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही होती है। दूसरा, वो बोर हो गए होते हैं और उन्होंने एक्सप्लोर किया होता है कि नहीं, मेरी इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है, दूसरी इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छा ऑफर कर रही है। तीसरा, उनका करियर गैप हो रहा होता है और वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, करियर गैप नहीं करना है, इससे बेहतर है कि किसी और इंडस्ट्री में अपना करियर बनाओ। तो अगर आप भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में जो आपकी मदद करेंगे इंटरव्यू में इस क्वेश्चन का आंसर करने में कि व्हाई डू यू वांट टू स्विच योर इंडस्ट्री और योर प्रोफाइल। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेटिव तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई कंपनी आपको ये जानते हुए भी कि आप एक करियर स्विचर हैं, दूसरे डोमेन से आपको मौका दे रही है, तो वो कंपनी कहीं ना कहीं आपको मौका देना चाहती है और आपको टेस्ट करना चाहती है। तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है और अपनी पूरी तैयारी करनी है। अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू स्विच योर प्रोफाइल या इंडस्ट्री, तो इस तरीके से आंसर बिल्कुल मत करें। कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला था, देयर आर नो सच जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर ग्रोथ इन मैकेनिकल डोमेन, अगर आप मैकेनिकल से आईटी में आ रहे हैं तो देखिए, इस तरीके से आंसर करना आपका निराशावादी रवैया, नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है और कोई भी कंपनी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं सुनना चाहती है। यहाँ पर आप बहुत रियलिस्टिक तरीके से भी आंसर कर सकते हैं कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन के लिए ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, बट आपको उस तरीके की जॉब नहीं मिली और पैरेलली आपने एक्सप्लोर किया कि आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और काफ़ी हद तक आपके अंदर वो स्किल्स हैं या आपने वो स्किल्स सीखी हैं या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है जिससे आपने अपना माइंड मेकअप किया पूरी तरीके से कि अब आप मैकेनिकल में नहीं आईटी में स्विच करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, कंपनी आपसे ऑनेस्ट आंसर एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि वो जानती है कि एक मैकेनिकल का बंदा अगर आईटी में आ रहा है तो कुछ सोच कर ही आ रहा होगा, या उसको जॉब नहीं मिल रही होगी या वो डिसाइड कर ही आ रहा होगा। तो सच बोल दें एक। दूसरा, पैरेलली कंपनी को ये भी बताएं कि आप पूरी तरीके से माइंड मेकअप कर चुके हैं कि अब मैकेनिकल में नहीं, आईटी में ही करियर बनाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर फोकस करें कि आप पैरेलली अपने स्किल सेट पर ही काम कर रहे हैं, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं या बराबर करते आ रहे हैं जिससे आप करियर स्विच कर सकें। चौथी चीज़, कोशिश ये करें ये बताने की कि आप इंडस्ट्री के बारे में बेहतर क्या जानते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा करने से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी, आप कंपनी को एक बहुत क्लैरिटी दे देंगे कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं। क्योंकि अगर आप एक करियर स्विचर हैं तो कंपनी आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक्सपेक्ट करती है वो है क्लैरिटी, कि आप वाकई में एक डिफरेंट डोमेन से उस डोमेन में आना चाहते हैं, मैकेनिकल से आईटी में आना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं कि आपको पता चला कि भाई आईटी में पैकेज बहुत ज़्यादा है तो चलो मैकेनिकल से आईटी में चलते हैं, तो आप ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर कंपनी आपसे कुछ और तरीके की भी क्वेश्चन पूछ सकती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी आपसे कह सकती है कि आर यू अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स रिलेटेड विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी भी ट्राई कर रहे हैं? तो अगर यहाँ पर आप ये जवाब देते हैं येस, तो हो सकता है आपका स्ट्रेट अवे रिजेक्शन हो जाए, क्योंकि एक तरफ तो आप करियर स्विच की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब आपको जॉब नहीं मिल रही है कोर इंडस्ट्री की, इसलिए आप स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव केवल जॉब हासिल करना है। इस तरीके से आंसर मत करें। यहाँ पर अगेन इस चीज़ पर आएँ कि नहीं, आप पूरी तरीके से माइंड मेकअप कर चुके हैं और आपको अब आईटी इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाना है। इसके अलावा कंपनी आपसे ये भी पूछ सकती है कि डू यू हैव एनी अदर जॉब ऑफर्स इन योर हैंड। तो अगर आप वहाँ पर ये चीज़ रिवील कर देते हैं कि जी हाँ, मुझे 2-3 कंपनी से जॉब ऑफ़र आए हैं या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जॉब ऑफ़र, और इसके साथ में आपके यहाँ भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पर भी स्ट्रेट अवे रिजेक्शन हो सकता है। तो हमेशा याद रखें, करियर स्विचर हैं तो पूरी तरीके से इस चीज़ पर फोकस करें कि आप पूरी तरीके से माइंड मेकअप कर चुके हैं कि आप उसी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
ऑनेस्ट आंसर दें कि आपने मैकेनिकल में ट्राई किया बट आपको सूटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या आपने रियलाइज़ भी किया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम करने के लिए जिस तरीके का स्किल सेट चाहिए होता है वो शायद कहीं ना कहीं मुझ में लैक करता है, बट आईटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जिस तरीके का स्किल सेट चाहिए होता है वो मैं साइमल्टेनियसली डेवलप कर रहा हूँ या करता जा रहा हूँ या कर लूँगा, राइट। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको कंपनी को ये बतानी है कि क्योंकि आप अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं तो आप आईटी इंडस्ट्री में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम काम करना चाहते हैं, आपका कोई शॉर्टर विज़न नहीं है जहाँ पर आप केवल इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि नौकरी मिल जाए बस। तो ये वो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं जिन पर आपको फोकस करना है, और इसके साथ साथ आप ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अपने पूरे कंपाइल्ड स्टेटमेंट में रख सकते हैं कि बीइंग अ फ्रेशर मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ कि मैं अगर अपना करियर ट्रांजिशन कर रहा हूँ तो मुझे इंडस्ट्री को कुछ साल देने पड़ेंगे जिसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से इसके इन्स एंड आउट सीख सकूँ। तो आई एम लुकिंग फॉर अ कंपनी जहाँ पर मैं लॉन्गर पीरियड के लिए मैं अपना कमिटमेंट दे पाऊँ और लंबे समय के लिए कंपनी को सर्व कर पाऊँ। तो यहाँ पर आपने कंपनी को एक ये भी मैसेज दे दिया कि इफ़ सेलेक्टेड यू विल बी वर्किंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं अपने कैंडिडेचर को और आंसर कर सकते हैं। आई होप ये आंसर आपको काफ़ी हद तक जस्टिफाइड लगा होगा। आप इस तरीके के आंसर को ट्राई कर सकते हैं और इंटरव्यू में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।